नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज एक अच्छी खबर हम ला रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर है और पूरे देश में लागू होगा। काफ़ी दिनों से आपने सुना है कि नकली पनीर आ रहे हैं मार्केट में, और नकली पनीर देखने में भी पनीर जैसे हैं, उसका टेक्सचर भी, खाने में भी आपको पता नहीं चलता है। और नुकसान तो क्या है कि आपको जो बोल के दिया जा रहा है उसका डुप्लीकेट है। अभी हीरो होता है पिक्चर में, उसका कोई डुप्लीकेट उसके स्टंट करते हैं, पर हीरो के लिए आप पिक्चर देखते हैं। डुप्लीकेट आजकल तो एआई से भी शायद करते हैं। तो जो भी है उसको डिक्लेयर करना है। पनीर का ऐसा है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट या कोई सप्लायर पनीर की जगह पनीर का डुप्लीकेट देता है, अब डुप्लीकेट इमीडिएटली शायद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि अभी प्योर वेजिटेरियन लिखा रहता है, तो वो डुप्लीकेट भी प्योर वेजिटेरियन रहता है। वेजिटेबल ऑयल से बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से बनाते हैं, स्टार्च डालेंगे, फिर कुछ केमिकल एमिकल डालेंगे, इमल्सीफायर वगैरह या जो भी। तो वो हो सकता फूड ग्रेड डाले वो, पर वो एक प्रकार से आपको पनीर आप सोचते हैं दूध से आना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मिल्क प्रोटीन है, बफलो मिल्क या काऊ मिल्क, उसका जो प्रोटीन होता है वो क्लास 1 प्रोटीन होता है। और एग प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, एग के बाद एग के लेवल का मिल्क प्रोटीन है। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन तो मिल्क ही है और मिल्क प्रोडक्ट्स है। और मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और पनीर में आपको डुप्लीकेट पनीर मिल रहा है। उसको एक्टिंग कुछ नहीं आता, मेन एक्टिंग नहीं कर रहा है, खाली स्टंट कर रहा है, और स्टंट करके आपको धोखा दे रहा है। तो उसको अभी महाराष्ट्र में किसी विधायक ने ये पॉइंट रेज किया था, बीजेपी के थे शायद। और ये पॉइंट के ऊपर जो फूड अथॉरिटी, जो फूड मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, फूड क्वालिटी के जो उन्होंने इसका नोट किया, इसको सीरियसली लिया, और महाराष्ट्र में कानून बढ़ गया कि 27 तारीख से, कल था शायद 27 तारीख से, जितने भी रेस्टोरेंट में पनीर डिश, पनीर रहेगा मेनू में, तो उसको बोल्ड इसमें लिखना पड़ेगा कि इसमें हमने पनीर का एनालॉग इस्तेमाल नहीं किया। अंग्रेजी में एनालॉग कहते हैं डुप्लीकेट को, माने वो असली चीज नहीं है, उसका जगह दूसरा है। और अगर कोई होलसेल सप्लाई करता, कोई फुटकर सप्लाई करता, तो उसमें एक लेबल होना चाहिए कि हमने पनीर, जेन्युइन पनीर है, पनीर पनीर है, या पनीर का डुप्लीकेट है, या एनालॉग डुप्लीकेट कहना। तो ऐसा अभी कानून निकाल दिया है महाराष्ट्र में 27 तारीख से। और सबसे अच्छी बात है कि ऑल इंडिया में ये इसको लागू किया जाएगा। जो हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने निकाल दिया है, रेगुलेशन निकाल दिया है कि 1 मई से ये लागू होगा। तो आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या घर में पनीर लाते हैं, तो आपको लेबल देखना है कि वो पनीर में कॉम या तो कॉम्पोजिशन लिखते हैं, मिल्क ये वो लिखेंगे, या रेस्टोरेंट में जाते हैं कि आपका वो पकाया हुआ आता है, बना बनाया डिश आता है, पर वो रेस्टोरेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा मेनू में कि ये पनीर एनालॉग इस्तेमाल किया है कि नहीं, और उसको बिल में भी लिखना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये है। और अगर इसके कोई वायलेशन होते तो उनका फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसआई एक्ट जो होते हैं, और हेल्पलाइन भी दिया है आपको। अगर किसी कस्टमर को लगता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, तो वो हेल्पलाइन उसको कंप्लेन कर सकता है। ये एक अच्छा है, क्योंकि इसमें कई धोखे में क्या होता है कि इमीडिएटली हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना हो, पर
लंबे समय में आप पनीर ले रहे हो और आपके लिए मेन डाइट प्रोटीन का वेजिटेरियन के लिए वही है, आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, आपको वेजिटेबल ऑयल मिल रहा है और स्टार्च मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, माने आपका न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोटीन है ही नहीं उसमें। तो इसमें हेल्थ डाउन हो जाएगा आपका, हेल्थ में ऐसे ही हमारे को प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंडियंस का कम रहता है। और आप महंगे कॉस्ट देके पनीर जो आपको दे रहा है डुप्लीकेट या एनालॉग, उसको आपको सस्ते में दे रहे हैं, काफी सस्ते में। वो आपको शायद पनीर के रेट में ही दे रहे हैं पर अपना वो मुनाफा कर रहे हैं, आप मार्जिन देख सकते हो। तो ये एक बहुत ये है, तो इसका मैं आज आया हमारे यहाँ पे पूना मिरर आता है, उसके मैं कुछ ये बताता हूँ, उसमें से कुछ हमने इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये तो हमने, हम भी बता दें कि ये भी एआई जनरेटेड है, क्योंकि अब पनीर जब रेस्टोरेंट वाला डिक्लेयर कर रहा है कि कहाँ से पनीर बना है, तो हमने ये आजकल एआई से मैं थोड़े बहुत जनरेट करता हूँ इमेजेस, जो ऐसे रेस्टोरेंट में उसको लिखना पड़ेगा कि जो भी भोजनालय है मीनू में या कैपिटल में लिखना पड़ेगा पनीर एनालॉग इस्तेमाल नहीं किया, अगर किया है तो उसको डिक्लेयर करें और फिर उसको सस्ते में देना पड़ेगा, और वो मुनाफा चला जाएगा। और ये अगर होलसेल में कोई दुकान से लेते हैं तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये है आपका ये कि 27 अप्रैल कल से लागू हो गया है, आज कितना हो गया, 28 हो गया। अगर हम देखते हैं कहीं जाते हैं कोई भोजनालय में जाके देखते हैं, तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने ये 21 को सेंटर ने सर्कुलर इशू कर दिया है, नेशन वाइड एनफोर्समेंट मई 1 से। दिस हैज नाउ टर्न इनटू एंटी एडल्ट्रेशन ड्राइव अगेंस्ट फेक पनीर इनटू अ कंट्री वाइड कैंपेन। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया था, तो ये बहुत अच्छा खबर है। और पनीर क्या है, कैसे बनाते हैं, एनिमल से, ये तो आपको मालूम है, दूध से बनाते हैं, काऊ या बफलो। नेचुरल प्रोटीन और फैट रहता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और जो एनालॉग पनीर या डुप्लीकेट पनीर बनता है वो ऑयल ऑयल मिला के, वेजिटेबल ऑयल स्टार्च मिला देंगे, इमल्सीफायर फ्लेवर, और उसका फिर पौष्टिक नहीं होता है, वो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है और आपको धोखा हो जाता है। आपको पनीर लेना है, स्टैंडर्ड प्रोटीन लेना है इतना आपको, और उसमें आपको प्रोटीन मिल ही नहीं रहा, तो आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, स्टार्च ज़्यादा है, तो आजकल जो फैटी लीवर है उसका भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये उस प्रकार से ये हार्मफुल है हेल्थ के लिए। कस्टमर को चेक करना है, डेयरी एनालॉग इज मेंशन्ड, अगर डेयरी एनालॉग है मतलब वो डुप्लीकेट है, वो रियल पनीर नहीं है। होटल के बिल में भी चेक कीजिए आप, बिल में चेक कीजिए कि वो इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अगर कोई होटल आपको फेक पनीर देता है और पनीर बोल के देता है, और आप कुछ सैंपल भी टेस्ट करने के लिए भेज सकते हो, तो इमीडिएटली कांटेक्ट टोल फ्री नंबर 1800 222 365, ये दिया हुआ। तो आज हमको ये मैसेज देना था यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और हमारा एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, पब्लिक हेल्थ वॉचडॉग, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना तो आप कर सकते हो। हम किसी फूड इंडस्ट्री से, किसी ड्रग इंडस्ट्री से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी कॉरपोरेट से, किसी से हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, क्राउड फंडिंग से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था, आपको अगर कुछ फीडबैक देना है आप दे सकते हो, उसके ऊपर फिर हम आगे समाचार लाएंगे आपको। तो आज के लिए धन्यवाद।